So, physics chapter number 2, which we have started right now, human eye and the colorful world. This is the second lecture on this one topic. So let's start. Earlier, I have told you about the structure of the human eye. Okay. Now let's see the propagation of light inside the eye. When the light is going inside your eye, how does it propagate inside our eyes? Okay. So let's discuss this. Okay. Let's say this is the object. We are going to visualize this object, and the image of this object is going to be formed here at retina. Retina पे इस object की image बनने वाली है. Okay. So how it is happening? Just look here. So from this object, the pallor is this. Let's say this is the object. तो इस object जो आपकी rays आएंगी, this is somewhat far object, not the near. So इससे जो rays आएंगी, these are going to be the pallor rays, इससे आने वाली हैं. So at first they are going to incident on the cornea. सबसे पहले ये cornea पर interact करेंगे. This is the cornea, white color. This is the cornea. And after cornea there is a liquid which is found between the cornea and the lens. ये जो lens है और ये cornea, इसके बीच में एक liquid आपको ये दिख रहा है. This liquid, this is known as aqueous humor. Okay, so the liquid which is found between the cornea and the eye lens, this liquid is named as aqueous humor. Okay, aqueous humor. सो व्हेन द लाइट इज इंसिडेंटिंग, जब लाइट इंसिडेंट होती है कॉर्निया पे, कॉर्निया से इसमें रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स बेंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, रेज झुकनी स्टार्ट हो जाएगी. सो देन अगेन इट विल बी रिफ्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्वियस ह्यूमर. तो एक्वियस ह्यूमर जो लिक्विड है, तो लिक्विड के द्वारा फिर से रिफ्रैक्ट होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा. ओके, वेरी गुड, जिसको हम एक्वियस ह्यूमर करते हैं. सो अगेन आफ्टर दिस फिर से रिफ्रैक्शन होगा इसमें, व्हेन द लाइट विल इंसिडेंट ऑन द बाइकॉन्वेक्स लेंस. जो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस आपका है, इस पे इंसिडेंट होगा तो फिर से लाइट को बेंडिंग होगी, लाइट में फिर से रिफ्रैक्शन लाइट में होगा, बाइकॉन्वेक्स लेंस से पास होगी लाइट फिर. तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम द बाइकॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म एट द रेटिना. रेटिना पर आपकी इमेज बनेगी. और ये जो इमेज बनती है, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है. रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनाता है. बट ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर आपकी उल्टी बनने वाली है. सो आर यू विजुअलाइजिंग द ऑब्जेक्ट लाइक दिस? आपको ऑब्जेक्ट उल्टे दिखाई देते हैं. आर यू विजुअलाइजिंग द ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन? आपको इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर देखते हैं आपको उल्टे दिखते हैं. ओके, वी आर विजुअलाइजिंग लाइक दिस. ऐसी उल्टी दिखते हैं आपको चीज़ें. वी आर नॉट विजुअलाइज, वी आर विजुअलाइजिंग एज इट इज लाइक दिस. ऑब्जेक्ट उल्टा होता है लेकिन हमें दिखता सीधा है फिर भी, लेकिन इमेज तो उल्टी बन रही है. सो हाउ इट इज हैपनिंग? इट इज हैपनिंग व्हेन द इमेज इज बीइंग फॉर्म ऑन द रेटिना. रेटिना पे इमेज जब बनती है, सो आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टू यू. तो यहाँ पर हमारे जो रेटिना जो सेल्स बने होते हैं, नर्व सेल्स रेटिना में, कोन्स एंड रॉड्स. ओके, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं. तो ये जो इमेज के जो लाइट सिग्नल्स होते हैं, लाइट्स को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में पहुंचा देते हैं, इस पार्ट में यहाँ पे. ओके, ये ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं. सो दीज सिग्नल्स आर गोइंग टू गो, दे आर गोइंग देयर टू द ब्रेन. दिस पार्ट, ये इस ब्रेन के इस पार्ट में चले गए, और इस पार्ट का नाम ब्रेन का बोलते हैं हम, इस पार्ट, ब्रेन के इस पार्ट का नाम बोलते हैं हम ऑक्सीपिटल लोब. तो ऑक्सीपिटल लोब में ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं. अ ब्रेन इज गोइंग टू फॉर्म द अपराइट इमेज. अब ब्रेन जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो उसकी सीधी इमेज ब्रेन में बन जाती है. ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बना लेता है. क्लियर है ना? सो दिस इज हाउ वी आर विजुअलाइजिंग द ऑब्जेक्ट अपराइट. इस प्रकार से हमें ऑब्जेक्ट अपराइट दिखते हैं. ओके, क्योंकि ब्रेन फॉर्म करता है फिर इमेज. ठीक है, यस, वेरी गुड. ओके, अच्छा, अब जो लेंस आपका आई लेंस होता है और रेटिना के बीच का जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये आपका वैकेंट नहीं होता है. ये भी किसी न किसी मटेरियल का बना होता है, विच इज़ नोन एज विट्रस ह्यूमर. विट्रस मीन्स ग्लासी लाइक सब्सटेंस का बना होता है. इसका वर्क क्या है? इसका वर्क ये है कि जो आपका आईबॉल है, आईबॉल को ये शेप बनाता है आईबॉल की. अगर ये सपोज नहीं होता ये पार्ट यहाँ पे, तो आपका आईबॉल पिचक चुका होता, ऐसे करके पिचक चुका होता. लेकिन आईबॉल आपका पिचका नहीं होता है. पिचका होता है क्या? नहीं पिचका होता है. सो वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग? बिकॉज ये बीच में आपका मटेरियल भरा हुआ है यहाँ पर, विट्रस ह्यूमर, उसके थ्रू ये पिचकता नहीं आपका आईबॉल. क्लियर है? दिस इज द विट्रस ह्यूमर. वेरी गुड. ओके, तो अगर जब आपकी लाइट इंसिडेंट होती है आपकी रेटिना पे, फर्स्ट कॉर्निया पे होती है, तो कॉर्निया से रेटिना तक पे जाने तक लाइट को बहुत सारे मीडियम से रिफ्रैक्ट होना पड़ता है. ओके, कहाँ से रिफ्रैक्ट होना पड़ता है? व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच द लाइट इज ट्रैवलिंग? अलग अलग मीडियम से ट्रैवल करना पड़ता है. फर्स्ट जो लाइट आपकी एयर से ट्रैवल करेगी. एयर से ट्रैवल करने के बाद फिर कॉर्निया पे इंटरफेस होगा.
आफ्टर कॉर्निया फिर एक्वस ह्यूमर से इसमें रिफ्रैक्शन होगा। एक्वस ह्यूमर जो आपका ये पार्ट जो कॉर्निया और उसके बीच में पाया जाता है, एक्वस ह्यूमर से रिफ्रैक्शन होगा। एक्वस ह्यूमर के बाद फिर ये लेंस से रिफ्रैक्शन होगा। फिर अगेन जो विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, विट्रस ह्यूमर आपका जो लेंस और रेटिना के बीच का पार्ट, उससे भी रिफ्रैक्शन होता है। सो दीज आर द डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच द लाइट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टेड। इतने मीडियम से लाइट हमारी रिफ्रैक्शन होती है जब हमारी आँख में लाइट पहुँचती है रेटिना पे, ठीक है। यस, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इफ यू डिस्कस द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिफरेंट मीडियम्स, लाइक द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इंडेक्स ऑफ एयर इज 1 एंड कॉर्निया इज दिस, एक्वियस ह्यूमर इज दिस। बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसका जो कॉन्वेक्स लेंस हमारे आँख में होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.4, विट्रस ह्यूमर का 1.3, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एयर को छोड़ के बाकी सभी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसका मतलब जितना रिफ्रैक्शन यहाँ से होगा, उसके बाद से रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग बराबर आपका है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा वो जब एयर और कॉर्निया पर, एयर से कॉर्निया पर जब आपकी लाइट इंसिडेंट होगी, क्योंकि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत चेंज है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होने का मतलब लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड है, सबसे ज़्यादा बेंड आपकी कॉर्निया से होगी। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर है। सो द मोस्ट रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू अकर एट द इंटरफेस ऑफ एयर एंड कॉर्निया। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पर अकर होगा? एयर और कॉर्निया के इंटरफेस पे। यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, बाकी सब में कम कम बेंडिंग होती रहेगी, क्योंकि बाकी सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग सेम है। क्लियर है ना। सो अल्टीमेटली द इमेज विल बी फॉर्म देयर एट द रेटिना। यहाँ पर रेटिना पर आपकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है। नाउ अभी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये आपको पता है इसका वर्क क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस आपने देखा होगा, आपने इसके रे डायग्राम्स इन द रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने देखे कॉन्वेक्स लेंस के। इसमें क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका नज़दीक होता है तो उसकी इमेज ये दूर बनाता है, बड़ी बनाता है। जब ऑब्जेक्ट आपका जितना दूर होता है उसकी इमेज उतनी नज़दीक बनती है ना। उसकी इमेज उतनी नज़दीक बनती है तो क्या होगा, जितना दूर होगा उतनी नज़दीक इमेज इसमें बनेगी ना। तो ये हमने डिस्कस करा था लाइक दिस। बट जो हमारी, जैसा हम कॉन्वेक्स लेंस पढ़ते हैं ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा, नज़दीक रखा, तो इमेज इसकी थोड़ी दूर फॉर्म होगी, थोड़ी बड़ी बन जाएगी। और पास ले आओ ऑब्जेक्ट को आप, और पास ले आओ तो और बड़ी बन जाएगी इमेज, थोड़ी और दूर बन जाएगी। और पास ले आओ तो इमेज इतनी बड़ी बन गई आपकी। अब ऑब्जेक्ट को आप दूर ले जाओ, इतनी दूर ले गए आप ऑब्जेक्ट को, तो इमेज देखो यहाँ इतनी छोटी इमेज बन गई। यानी जितनी दूर ऑब्जेक्ट को होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी, जितना नज़दीक ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट की बनती है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, है ना। तो फोकस अलग अलग चेंज होते रहता है ना, जितना जैसे ऑब्जेक्ट आपका इतनी दूर है, जितनी दूर, तो फोकल लेंथ भी यहाँ पर आपका चेंज होती रहती है यहाँ पे। क्लियर है। फोकस भी चेंज होते रहता है जहाँ पर आपका ये इमेज बननी है। क्लियर है ना। तो लेकिन हमारे आई लेंस में तो ऐसा नहीं होता। हमारे जो आई लेंस में जो कॉन्वेक्स लेंस है ये ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है, सभी की इमेज एक ही जगह बनता है, रेटिना पे बनाता है। अब ऐसा तो नहीं करता है कि कोई ऑब्जेक्ट की नज़दीक रखा तो यहाँ पर इसकी इमेज बन गई, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से बाहर बन गई। ऐसा नहीं करता हमारा आई कॉन्वेक्स। हमारा आई जो आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, सभी ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही जगह बनाता है, रेटिना पे बनाता है। बनाता नहीं बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वाई does this convex lens makes the image of the objects all the time at the retina? retina पे ही इमेज बनाता है हमारे convex lens। ऐसा क्यों होता है, how it is happening, क्यों होता है ऐसा, कैसे हो जाता होगा। सो सी, अगर मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस का बताऊं, ये जो हमारा आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि ये ग्लास से बना है। ग्लास से नहीं बना होता है, ग्लास को आप पिचका नहीं सकते। दिस इज मेड अप लाइक द जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक मटेरियल से हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस बना होता है। ओके, तो जेली लाइक का मतलब जिसको आप पिचका सकते हैं, है ना। जेली का मतलब समझा, जिसको पिचका भी सकते हैं आप, है ना। तो इसको पिचकाने का काम करता है हमारा जो आई में जो सीलियरी मसल्स होती है। ये सीलियरी मसल्स हमारी जो कॉन्वेक्स लेंस के इधर ये सीलियरी मसल्स होती हैं। दीज आर द सीलियरी मसल्स विच आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग द कर्वेचर, एक्सपेंडिंग द दिस कॉन्वेक्स लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, कंप्रेस भी करती है एंड एक्सपेंड भी करती है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जो कॉन्वेक्स लेंस का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी पिचकना और बड़ा होना, दिस इज थ्रू द सीलियरी मसल। ये काम सीलियरी मसल करती है। तो सीलियरी मसल कभी इस लेंस को बड़ा बना देती है, कभी इस लेंस को छोटा बना देती है। जैसे कभी इतना छोटा बना देगी सीलियरी मसल, कभी इतना बड़ा बना देगी। तो जब छोटा बना देगी तो क्या होगा, फोकस पावर बढ़ जाएगी इसकी,
यानी फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो नज़दीक में आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर कोई नज़दीक में ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज भी यहीं पर बन जाएगी। ओके अगर सपोज क्या कर दिया, सपोज आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत दूर आपका ऑब्जेक्ट है, तब सिलियरी मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे तो इसका साइज़ कितना हो जाएगा, यूं बढ़ जाएगा आपका साइज़। इसका साइज़ बढ़ जाएगा तो अपने आप क्या होगा, इसका साइज़ बढ़ जाएगा तो यहाँ से जो रेज आएंगी रिफ्रैक्शन के बाद फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, पावर कम हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर फिर से रेटिना पर मीन करेंगे। मीन्स ऑल द टाइम द रेज आर मीटिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन एट रेटिना, रेटिना पे ही मीट करेंगी, तो इमेज आपकी कहाँ पर बनेगी, ऑल द टाइम रेटिना बनेगी। ठीक है, यही कारण है। ये काम किसका काम है। अब ऐसा नहीं कि बार बार हम वहाँ पर लेंस चेंज कर रहे हैं अलग अलग पावर का, क्योंकि आपको पता है ना कॉन्वेक्स लेंस में अभी हमने करा था, कॉन्वेक्स लेंस हर टाइम पे अलग अलग टाइप पे इमेज बनाता है। ओके लाइक ये नज़दीक का ऑब्जेक्ट का तो इमेज बड़ी बन गई, इमेज यहाँ पर बन गई, अगर दूर ऑब्जेक्ट का तो इमेज और दूर बन गई, है ना। तो ऐसा तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस में नहीं होता, हो रहा था यहाँ पे नहीं हो रहा। हमारा इमेज हमेशा एक ही जगह बना रहा है, इमेज हमारा हमेशा एक ही जगह बना रही है ना। यहाँ पे यू कैन सी हेयर इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड एट द रेटिना, रेटिना पे ही इमेज बनती है। तो हाउ इट इज हैपनिंग, रेटिना पे ही इमेज क्यों बनेगी, कैसे बनेगी। ओके कॉन्वेक्स लेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की पावर चेंज हो जा रही है। पावर चेंज हो रहा है तो लेंस क्या हो जा रहा है, कभी पिचक जा रहा है, मोटा बन जा रहा है, कभी लेंस अपने आप पतला बन जा रहा है। जब मोटा कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो ये रेज यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद तुरंत यहाँ पर फोकस में मीट कर लेंगे। क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट आपने बहुत दूर रखा है तब लेंस की कर्वेचर बड़ी हो जानी है, तो सिलियरी मसल अपने आप को रिलैक्स कर देंगी तो लेंस बड़ा बन जाएगा, तो दूर से जो रेज आएंगी वो भी आपके रेटिना पर मिल जाएंगी। क्लियर है। तो ये काम करती है सिलियरी मसल। सो सिलियरी मसल्स जो हमारे ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है ये डिस्टेंस, इसको क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। फोकल लेंथ को क्या करेंगी, चेंज करती रहेंगी, कभी कम कर देंगी, कभी बढ़ा देगी, यानी पावर को क्या कर देगी, कभी कम कर देगी, कभी बढ़ा देगी। क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट आपका दूर होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, यानी लेंस की पावर कम हो जाएगी। क्लियर है। सो दिस इज हाउ द वर्क द सिलियरी मसल्स आर डूइंग। ये सिलियरी मसल इस टाइप से काम करती है। ठीक है। ओके तो सिलियरी मसल्स इन रिलैक्स पोजीशन में कब होती हैं, तो रिलैक्स पोजीशन में होंगी, आपका जो लेंस हो जाएगा वो थिनर बन जाएगा, यानी पतला लेंस बन जा रहा है। देखो ये लेंस की मोटाई कम हो गई, पतला लेंस बन गया, पतला बन गया तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, यानी यहाँ से जो रेज आएंगी, दूर से जो रेज आएंगी, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए इसका साइज क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। दूर से जो रेज आएंगी तो आपस ये रीज फोकस होंगी तो सीधे फोकस होगी कहाँ पर पहुँच जाएंगे, रेटिना पर। ये फिर से हमारी फोकस मिल लेती, यहाँ पर फिर से इमेज हमारी रेटिना बन जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका नज़दीक है, बहुत नज़दीक ऑब्जेक्ट है, तब क्या हो जाएंगे, सिलियरी मसल क्या कर लेंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने हमारा लेंस क्या हो जाएगा, थिकर हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा, तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी, नहीं फोकस कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना। तो अगर नज़दीक से आपने यहाँ पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज ये आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से क्या होगा, यहाँ से जितनी भी रेज आएंगी, सपोज ये पैरेलल रे आई, पैरेलल रे रिफ्लेक्शन आप फोकस से मीट कर गई, ये जो दूसरे ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर मीट करके, तो यहाँ पर आपका रेटिना है, तो फिर से रेटिना पर आपकी इमेज बन जाती है ना। तो इस कारण से इस प्रकार से आपका सिलियरी मसल्स वर्क करती हैं, आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके। रिलैक्स करेंगे तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए पावर कम हो जाएगी, और अगर नज़दीक में ऑब्जेक्ट रखा है तो सिलियरी मसल आई लेंस को मोटा कर देंगी, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर देंगी, तो पावर बढ़ा देंगी, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो हमारा ऑब्जेक्ट फिर भी हमें ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे मिल जाएगी। लेकिन इस लेंस की पिचकने की भी एक लिमिट होती है। अब ऐसा नहीं कि आप नज़दीक ऑब्जेक्ट रखते जाओ पिचकते जाएगा, फिर लास्ट में जीरो बन जाएगा ये लेंस, नहीं, ऐसा तो नहीं होता, आज तक कभी हुआ नहीं, है ना। तो यानी एक लिमिट होती है, दिस कॉन्वेक्स लेंस इज हैविंग अ लिमिट टू बीइंग कॉन्ट्रैक्टेड। इसकी कॉन्ट्रैक्ट होने की भी, कंप्रेस करने की भी एक लिमिट होती है, यानी ऑब्जेक्ट, यानी इसका लिमिट, इसकी भी एक लिमिट है, तो इसका मतलब इसके अलोंग एक फोकल लेंथ की भी एक लिमिट होगी, यानी देयर शुड बी ए मिनिमम फोकल लेंथ। अगर मिनिमम फोकल लेंथ है तो ये मिनिमम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी होनी चाहिए, यानी एक ऐसी डिस्टेंस जरूर होनी चाहिए जिससे अगर नज़दीक के ऑब्जेक्ट का अगर आप लाओ, फिर उसकी इमेज हमारी आँख अच्छे से नहीं बना पाएगी, वी आर गोइंग टू गेट द डिस्टॉर्टेड इमेज, हमें डिस्टॉर्टेड इमेज मिलेगी, अच्छी इमेज नहीं मिल पाएगी। तो हमें एक ऐसा पॉइंट हमारे पास होना चाहिए जिस पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखें तो उसकी इमेज हमारी आँख नहीं बना पाएगी। ठीक है, लाइक दिस, ये हमने ऑब्जेक्ट को नज़दीक रखा तो आई लेंस हमारा पिचक गया। क्लियर है। तो आई लेंस यहाँ पर रख दिया हमने सपोज, तो फिर अब इमेज यहाँ पर हिटा, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर लाएं, अब क्या होगा, अब गड़बड़ हो जाएगी, अब गड़बड़, यहाँ से आई लेंस से अब जो रेज रेटिना पर नहीं मिलके अब ये इमेज यहाँ पर पीछे कहीं बनेगी ना, मीन्स यू आर गोइंग टू गेट द डिस्टॉर्टेड इमेज, हमें सही इमेज नहीं मिलेगी, धुंधली इमेज मिलने लग जाएगी, ये कारण है।
है ना। तो ये पॉइंट, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होगी, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, है ना। दिस डिस्टेंस इज नोन एज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज द, ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, आपकी ये डिस्टेंस आपकी मिनिमम डिस्टेंस कहलाएगी, ये डिस्टेंस आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, जिसकी इमेज, जैसे आपने उस मिनिमम डिस्टेंस से अगर इधर ऑब्जेक्ट रख दिया तो देखो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, अभी पीछे बन गई, रेटिना के पीछे बन गई, तो वी आर गोइंग टू गेट द डिस्टॉर्ट इमेज। सो व्हेन आवर आइज, जब हमारी आइज हम स्ट्रेन करते हैं, आंखों में जोर डालते हैं, स्ट्रेन करते हैं, उस समय क्या होता है, हमारी आँख की जो लेंस होती है ना, इसकी कर्वेचर बढ़ जाती है, कर्वेचर स्ट्रेन करते हैं तो हमारी कर्वेचर बढ़ा देता है, कर्वेचर बढ़ाते हैं तो हम नज़दीक का ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, देखने के लिए, आप देखते होंगे नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम आंखों में जोर डालते हैं, यानी इसकी कर्वेचर बढ़ जाती है, लेंस की कर्वेचर बढ़ जाएगी तो फिर भी हमारी इमेज रेटिना पे बन जाती है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक रख दिया, बहुत नज़दीक रख दिया तो क्या होगा, हमें डिस्टॉर्टेड इमेज मिलने लग जाएगी, सही इमेज नहीं मिलेगी। तो ये डिस्टेंस जहाँ से हमें ये मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट की साफ साफ इमेज मिल रही है, दिस इज नोन एज द मिनिमम डिस्टेंस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट। तो अगर मैं आपसे नियर पॉइंट पूछूं, व्हाट इज नियर पॉइंट, सो नियर पॉइंट इज द पॉइंट, या आप बोल सकते हो नियर पॉइंट इज द पॉइंट एट विच, या लिख सकते हो नियर पॉइंट इज द पॉइंट नियरेस्ट टू द आई लेंस, ओके, नियरेस्ट टू द आई लेंस फॉर विच आवर आईज आर मेकिंग अ क्लियर इमेज, ओके। ये ऐसा पॉइंट होता है नियर पॉइंट, ओके। हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई के जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस पर अगर हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो हमें क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, तो मिनिमम हमें 25 सेंटीमीटर तक की ऑब्जेक्ट रखने होते हैं। तो क्या कोई ऐसा फार पॉइंट भी होता है, नियर में तो चलो यहाँ पर आपने रख दिया इसकी इमेज, तो क्या कोई दूर से दूर का ऑब्जेक्ट भी ऐसा होता है, इज देयर एनी फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई ऑल्सो, सो आंसर इज नो, वी आर नॉट हैविंग एनी फार पॉइंट, हमारा कोई ऐसा फार पॉइंट नहीं होता, हम दूर के तारों को भी देख लेते हैं, इवन वी आर एबल टू सी द स्टार्स ऑल्सो, तो वी आर नॉट हैविंग एनी फार पॉइंट, हमें दूर से दूर के ऑब्जेक्ट को भी दिख लेती है, वी आर द फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, हमारा जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, ओके। बट जो नियर पॉइंट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमारा नियर पॉइंट होता है, ओके। नाउ अब जो मैं आपको आज बताने जा रहा था, हमारे जो सीलियरी मसल्स का मैंने आपको बताया होता है, यह काम हमारा सारा सीलियरी मसल्स का है। तो सीलियरी मसल्स आर कंट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, सीलियरी मसल हमारे क्या करती हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, अपने आप को रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइज़ को पिचका देंगी, यानी मोटा बना देंगी, तो कर्वेचर बढ़ जाएगी, तो हमारी फोकल इसकी पावर बढ़ जाती है, फोकल लेंथ घट जाती है, यहाँ पर आ गई फोकल लेंथ है ना, तो हमें इमेज रेटिना मिल रही, मीन्स वी आर गोइंग टू गेट द इमेज ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट एट द रेटिना, ओके। चाहे हम कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट, कितनी नज़दीक पर ऑब्जेक्ट रखें, एवरी ऑब्जेक्ट गोइंग टू फॉर्म इट्स इमेज एट द रेटिना, हर ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन रही है। तो ये केवल और केवल किस कारण से हो रहा है, ये केवल और केवल सीलियरी मसल्स के कारण हो रहा है ना। तो हमारी आई लेंस की कैपेसिटी देखो ना, आवर आई लेंस आर इज हैविंग अ स्पेशल कैपेसिटी फॉर चेंजिंग इट्स फोकल लेंथ, देखो अपनी फोकल लेंथ कभी बढ़ जा रही है, कभी कम कर दे रहा है। सो द स्पेशल कैपेसिटी ऑफ आवर आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज नोन एज द पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली मीन्स अगर ऑब्जेक्ट आपने दूर रखा है तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट नज़दीक रखा है तो फोकल लेंथ घट जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्लियर है, ओके। नाउ द अदर concept we will discuss in the later, the new means the next lectures. So till then stay tuned, bye bye.